चिंकू एक बहुत ही बड़ी डील क्रैक करने वाला है। उसने क्लाइंट को जो रेट दिए हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हैं। इसकी उसने अलग से एक फाइल बना रखी है जो उसने अपने कैबिन में रखी हुई है। फाइल को रखकर वो लंच करने के लिए कैफे चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आकर वो फाइल देखता है तो वो फाइल वहाँ नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। और तभी उस क्लाइंट का चिंकू के पास फोन आता है और वो उससे कहता है, हेलो चिंकू सर, सॉरी हम वो डील आपके साथ नहीं कर सकते। हमें किसी दूसरी पार्टी ने आपसे भी कम रेट दिए हैं, इसलिए हम उन्हीं के साथ ये डील कर रहे हैं। सॉरी सर। चिंकू को पता था कि जरूर जिसने वो फाइल चुराई है उसने उसमें लिखी डिटेल्स उस कंपनी को भेजी होंगी और उन्होंने क्लाइंट को कम रेट दिया होगा, इसलिए ऑर्डर उसके हाथ से चला गया। नहीं तो उसने क्लाइंट को जो रेट दिए थे वो सिर्फ उसे पता था या फाइल में लिखा था। चिंकू को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव जे को फोन करके वहीं बुला लेता है। हाँ चिंकू, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? चिंकू ने उसे पूरी बात बताई। डिटेक्टिव जे, जब मैं लंच करने कैफे गया था तब मेरी एक फाइल मेरे ऑफिस से चोरी हो गई। उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी। मेरा बहुत लॉस हो गया है डिटेक्टिव जे। मुझे मेरी फाइल चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं और उस चोर को पकड़ो। डिटेक्टिव जे को ऑफिस में काम कर रहे 3 पियून्स पर शक जाता है और वो उन तीनों से पूछताछ करता है। तो पहला पियून कहता है, सर चिंकू सर ने मुझे कुछ पेपर कॉपी करने के लिए दिए थे, तो मैं तो वही फोटो कॉपी कर रहा था। अभी ही आया हूँ, मुझे नहीं पता फाइल किसने चुराई। डिटेक्टिव जी ने दूसरे वाले पियून से पूछा तो वो बताता है, सर मुझसे चिंकू सर ने एक पीले रंग वाली फाइल मांगी थी तो मैं तो वही लाया था और जब सर नहीं थे तो मैं यहाँ रख कर चला गया। मुझे किसी और के फाइल के बारे में कुछ नहीं पता सर। डिटेक्टिव जी ने तीसरे वाले पियून से पूछा तो वो बताता है, मैं तो सर को चाय पूछने आया था और चाय रख कर चला गया था। मुझे किसी फाइल के बारे में नहीं पता सर, मैं भी गुनाह हूँ। डिटेक्टिव जी समझ गया कि कौन सा वाला पियून झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए? सोचिए और बताइए। झूठ तीसरा वाला पियून बोल रहा है। चिंकू ने तो बताया था कि वो लंच करने कैफे गया था, तो वो चाय पूछने क्यों गया था? यही वो पकड़ा जाता है और डिटेक्टिव जे उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो अपना गुनाह कबूल लेता है। हाँ, मैंने ही वो फाइल चुराई थी जब सर कैफे में लंच करने गए थे और मैंने मेहता बिल्डर को रेट बता दिए थे। वो सर ने क्लाइंट को दिए थे। इसके बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिले थे। ये लीजिए फाइल सर, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें नहीं पता चिंकू को तुम्हारी वजह से कितना लॉस हो गया है। डिटेक्टिव जे ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और डिटेक्टिव जे ने ये केस भी अपनी समझदारी से सॉल्व कर दिया। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीद कर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरी जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है।
तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। हा हा। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया। हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन ये तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात। अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन, दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना।
अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है।